हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, आज सपने का ब्लॉग आया है जिसमें कि उन्होंने थंबनेल है उनका, वो है ऐसी ससुराल किस्मत वालों को मिलती है। ठीक है, तो जो ससुराल की बात हो रही है वो हो रही है शिवी की ससुराल की बात। ठीक है, आपको पता है कि जो शिवी की फैमिली है, मतलब ससुराल वालों ने जो है सपने की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, चाहे वो घर ढूंढना हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक जो है सामान उनका सेट नहीं हुआ था, तो खाना पीना सब कुछ शिवी के यहाँ से ही हुआ था उनका। तो जो खाना है वो शिवी सपने के घर भेजती थी या खुद लेके आती थी। ठीक है, तो आपको पता है, और शॉपिंग वगैरह में भी शिवी ने काफ़ी हेल्प की है, ग्रॉसरी वगैरह वो सारी शिवी ने हेल्प की है, उनके हस्बैंड ने भी की है, मतलब पूरी फैमिली ने की है। तो अब आप उस पर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लोग ना बस अपने अपने जो है जजमेंट लेके आ गए हैं, अपनी अपनी गंदगी फैलाने आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ कमेंट तो उसमें ऐसे हैं जो वही बार बार वही रिपीटेड कि सास ससुर को अकेला छोड़ के आ गई, उनके 2 बेटे गए हैं, उनका दुख नहीं दिखा। ठीक है, और कुछ कमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गंदा बोला गया है सपना दी को, एंड उनको बहुत ज़्यादा वो दिखाया गया है कि हाँ मतलब सेल्फिश। ठीक है, कि बस अपने बारे में ही सोचना और कुछ नहीं है। तो मैं वो कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या क्या कमेंट है। ठीक है, तो पहला कमेंट है, क्योंकि उन्होंने जो टाइटल डाला है ना कि ऐसे सास ससुर किस्मत वालों को मिलते हैं, तो एक मोहतरमा लिखती हैं, तेरे सास ससुर ने तुझे दूसरा बेटा भी दे दिया था, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो लोग। तेरी सास तेरी बेटियों को भी प्यार देती थी, इतना कोई फेक नहीं करेगा वीडियो के लिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, सपना तुम भी कुछ कम नहीं हो। ठीक है, तो अब आप देखो दोगलेपन वाली बात है या नहीं है। तो अगर सपने अपनी वीडियो में दिखाती हैं कि अपनी सास के लिए वो क्या करती हैं, ससुर के लिए कितना करती हैं, सास के लिए कितना करती हैं, पूरी फैमिली को कितना करती हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो दिखावा है। ठीक है, और उनकी जो सास जो करती हैं वो प्यार है, वो दिखावा नहीं है। समझ रहे हो आप? तो जो सास का है वो प्यार है, जो सपना दी का था वो वीडियो के लिए था, वो दिखावा था, वो दिखावा था। ठीक है, तो ये दोगलापन हुआ ना। तो दोनों की तरफ से चीजें दिख रही ना। अगर सास का प्यार दिख रहा तो सपना दी का वीडियो के लिए क्यों दिखा। तो इसे कहते हैं दोगलापन। ठीक है, सेकंड मैं आपको सुनाती हूँ। जिस माँ ने राजवीर सूरज को पैदा किया, ठीक है, क्या वो माँ उनके मरने के बाद खुश होगी। सारी पब्लिक सपना को सपोर्ट करती है। उन सास ससुर का क्या जो अभी अकेले हैं, वो सास जो घर पे अकेली रहती होंगी और बेटों को याद करके रोती होंगी। उन सास ससुर को या सपना गाली दिला रही है। तो वही जो हर वीडियो में उनके लिए ये तो वीडियो होता ही होता है कि जो सास ससुर हैं वो अकेले रह गए हैं। ठीक है, तो उनको अकेला सपना दी ने नहीं किया। तो सबसे पहली बात बता देती हूँ, सास ससुर अकेले खुद अपनी मर्जी से रहे हैं। ठीक है, उन्होंने खुद सपना ही को भेजा है उस घर से, और उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। अगर उनको ये चीज़ फील होती है ना कि वो अकेले रह जाएंगे, तो वो एक बार तो ज़रूर रोकते। और जब सपने दी यहाँ ग्वालियर में आ गई थी तो उनका 5 दिन में उनका फ़ोन आया था। ठीक है, वो भी सब सपना दी ने किया था, तब उसके बाद उनका जो फ़ोन आया। उनका एक बार भी कॉल नहीं आया कि बेटियाँ कैसी हैं, मेरी पोतियाँ कैसी हैं, या तू कैसी है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही होगी। तो ये चीज़ें आप भी वही चीज़ें बार बार बोलोगे तो मुझे भी वही चीज़ बार बार बोलनी पड़ेगी। तो वो अगर वो अकेला महसूस करते ना, वो कभी जाने ही नहीं देते। अगर मान लो उनके बेटे होते, अगर वो घर छोड़ के जा रहे होते, तो क्या वो उनको भी जाने देते? उनको रोकते नहीं एक बार भी? बताओ आप, क्योंकि वो बहू है। तो उन्होंने सपने को एक बार भी नहीं रोका, किस लिए? क्योंकि वो बहू है। बेटे होते तो रोकते। उन्होंने तो अपनी पोतियों के बारे में भी नहीं सोचा, जो छोटी छोटी पोतियां हैं उनकी। 4 दिन में उनका कॉल गया है, वीडियो कॉल। और आपको याद होगा जो सपना दी ने अपनी जब यहाँ आ गई थी ग्वालियर, ठीक है, तो उन्होंने अपने ससुर की रिकॉर्डिंग सुनाई थी। तो उन्होंने बोला था कि मैं पापा जी घर आऊँगी। ठीक है, तो उनके ससुर का क्या जवाब था, क्यों आएगी? उनका यही जवाब था सीधे। उन्होंने ये नहीं पूछा हाँ ठीक है बेटा आ जाना, इस बहाने हम भी देख लेंगे बच्चियों को और तुझे भी देख लेंगे। उन्होंने सीधा ये बोला कि तू यहाँ आके करेगी क्या, क्यों आएगी यहाँ। तो इससे तो आपको इतने बेवकूफ़ तो आप भी नहीं हो।
कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर उनको अकेला फील होता तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलते। या तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले चीज़ों को देखो, उसके बाद यहाँ आके भोंको। नेक्स्ट कमेंट, तुम आवारा माँ की आवारा बेटी, तुम्हें संस्कारी ससुराल में आज़ादी कहाँ से मिलती, फिर भी बहुत आज़ादी थी। देख रहे हो आप किस लेवल के गंदे, मतलब माँ को इस चीज़ में घसीटा जा रहा है। मतलब इधर आप एक माँ का फेवर ले रहे हो, ठीक है, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े ये, और इधर ही आप दूसरी माँ को आप आवारा बोल रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है? अगर कोई आपकी माँ को आवारा बोले तो आपको कैसा लगेगा? ये जो यहाँ से साइको होते हैं ना, ये वो वाले लोग हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं आई किसी माँ को आवारा बोलते हुए। तुम्हारी माँ आवारा होगी शायद, तभी तुम्हें सबकी माएँ आवारा दिखती हैं। एंड ये वाला जो कमेंट है ना, वो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी, आप देखना कैसे कैसे लोग हैं। मतलब ये लोग कहते हैं ना कभी गंदगी जो यहाँ, कभी जो कहते हैं ना यहाँ गोबर भरा है, तो ये वो लोग हैं। और ये अपनी माँ को इस टाइप से ही ये ऐसे ही बोलते होंगे आवारा, तभी यहाँ ऐसे बोल रहे हैं। जो ये वाला जो कमेंट है ना, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगाऊंगी, तब आप देखना। फिर एक ने लिखा है, माँ तो कभी कुछ नहीं बोलती, माँ के लिए बुरा मत बोलो। सही बात है, जो सपने की मम्मी है वो आज तक कभी भी किसी मैटर में वो बोली ही नहीं है। और अगर कोई और माँ होती ना तो बाकी मैं क्या ही करती। उन्होंने आज तक अपनी लड़की के लिए मतलब स्टैंड नहीं लिया, केवल इसलिए क्योंकि सपने ने मना कर रखा था। और फिर भी लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। तो गाइस, मैंने कुछ कमेंट आपको पढ़ के सुनाए, इससे भी ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट है जो कि मतलब पढ़ने पे भी ना शर्म आ रही है। मतलब मुंह से बोला नहीं जा रहा है। किस हद तक लोग ना, मतलब यार किस हद तक लोग गिर सकते हैं। मतलब लोगों की मेंटालिटी कैसी है, आप सोच सकते हो इनके कमेंट से। तो यार इतना मत गिरो। तो यार तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, बेटियां हैं। मतलब ये है कि ये किसी को खुश नहीं देख सकते हैं। लोगों को मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि एक सिंगल मदर, ठीक है, अपने बच्चियों को कैसे कैसे क्या एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, कैसे कैसे चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी इनसे देखी नहीं जा रही है। मतलब इनको अगर सपना दी एक कमरे में पड़ के रोती रहती, ठीक है, और एक मतलब औरों से पैसे मांगती रहती, ससुराल में पैसे मांगती, ठीक है, और लोगों से पैसे मांगती, तो इनको लगता है कि हाँ ये दुखी हैं। तो इनको बुरा क्या लग रहा है, क्योंकि वो खुद के लिए सब कुछ कर सकती है, अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर सकती है। और जो सपने का जो पैसा था उन्होंने वो सब दान दे दिया अपने ससुराल वालों को। समझ रहे हो आप? तो इनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि मतलब ये इसका जो स्वाभिमान है वो बड़ा है। ये तो किसके मतलब किसी के आश्रय रहेगी नहीं, तो क्यों रहेंगी? यूट्यूब पे इन्होंने इतना जो काम किया है इस दिन के लिए नहीं किया है। और कहते हैं ना भगवान वही है ना, कहते हैं ना कि भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए सोच के रखते हैं। तो शायद भगवान ने इसलिए जो है सभी को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ठीक है, इतना उनको नाम दिया, सब कुछ दिया, इतने उनकी जो फैमिली है इतनी बड़ी वो दिए उनको। एंड मुझे ऐसा लगता है भगवान अगर हमारे साथ कुछ अगर बुरा होता है तो भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा भी करके रखते हैं। जैसे कि सभी की जो यूट्यूब की ऑडियंस है, ठीक है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी ढाल है, ठीक है, और उनका सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि वो अपने बच्चों को पाल सकती हैं, खुद को अपना जो है अपनी देख रेख कर सकती हैं, अपने बच्चों की देख रेख कर सकती हैं उनको, एंड अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकती हैं। तो शायद भगवान ने इसलिए उनको ये वाला प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ वो खुद को संभाल पाएँ और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। तो अगर एक चीज़ वहाँ ख़राब हुई है तो यहाँ भगवान ने ये चीज़ अच्छी की है। सबने इन्हें बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कम से कम यूट्यूब है तो उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। तो यार किसी को इतना डिफेम मत करो प्लीज़। और जो गंदे हैं ना, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, या जिसे कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, ठीक है, एंड जो दूसरों के बारे में इतना गंदा बोलते हैं, गंदा लिखते हैं, मतलब माँ को भी नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान उनका क्या ही करेगा, पता ही नहीं उनके साथ क्या ही होगा। तो मतलब लोगों ने ये कर रखा है कि अब वो कुछ भी करते हैं ना, उसमें लोगों को कमी निकालनी है, कुछ लोगों को कमी निकालनी ही निकालनी है।
तो इसमें क्या बुरा है? सास, बाकी में शिवी की फैमिली है अच्छी, सास है अच्छी, और लोग कह रहे हैं कि उनकी सास मतलब शिवी अच्छी है तभी उनकी सास अच्छी है। तो सबरी कब बुरी थी? उन्होंने इतना सब कुछ, अगर वो बुरी होती ना तो जो पहली जो शादी हुई थी, ठीक है, और जो सूरज जी उनको इतना मारते पीटते थे, तो वो तभी भी चली आती वहाँ से, नहीं रुकती। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने दूसरा बेटा भी दे दिया, इसको शादी करा दी, तो वो अपने लिए कराई थी, क्योंकि जो सारी जो चीज़ें हैं ना वो बाहर ना जाएं, वो इसलिए कराई थी दूसरी शादी, कोई महानता का काम नहीं किया था। वही चीज़, मतलब कोई भी वीडियो डाले तो हमेशा वही कि सास ससुर को अकेला छोड़ के आ गई, ये करके आ गई, वो करके आ गई। या तो भी सारी वीडियो देखो उनकी, पिछले क्या उनके साथ क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है। तो थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म करो। पता नहीं कल आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो या आपकी बहनों के साथ में ऐसा हो, तब देखते हैं आप क्या करते हो। और पता है लोग इस हद तक गिर गए हैं, अगर सबने के सपोर्ट में कोई वीडियो बनाता है ना तो उन्हें भी मतलब धमकियाँ देते हैं कि अपना कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ये सपोर्ट बुरा लगता है उनको कि ये सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं ना कि जो सपना को सपोर्ट सब कर रहे हैं, सास ससुर को कोई नहीं कर रहा। तो भाई उन्होंने हर एक चीज़ दिखाई है। उन्होंने ये भी बोला है कि भी सास ससुर को भी उन्होंने अपने ससुर को भी बोला था कि आप अपनी तरफ की चीज़ें दिखाओ, मैंने कब रोका है, आप लेके तो आओ। बहुत सारे जरिए हैं कि वो अपनी चीज़ें बोल सकते हैं वहाँ, बट उनके पास जब कुछ है ही नहीं बोलने को तो क्या ही बोलेंगे वो। तो प्लीज़ ऐसी गंदगी मत फैलाओ, और कहते हैं ना आने वाले टाइम में ये ना आपके लिए भारी पड़ेगी। तो गाइज़ यहाँ मैं लगा रही हूँ कुछ कमेंट के स्क्रीनशॉट, तो आप देख सकते हो कि लोगों ने कैसे कैसे कमेंट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पता चलता है कि लोगों की जो मानसिकता है वो कितनी गंदी है, ठीक है। एंड कैसे कोई किसी की माँ को इतना गंदा लिख सकता है, कोई किसी की बहन बहू बेटी को कैसे कोई इतना गंदा लिख सकता है। तो ये उनकी ना गंदी सोच है और जो कभी साफ़ हो नहीं सकती।